को लहरा के बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। फातिमा नबी की बारगाह है, बारगाह में है अब्बा और बेटी दोनों, तीसरा कोई नहीं। कुछ फरमाया कान में अब्बा ने, बेटी ने सुना, रोने लगी। दूरी पे खड़े होकर के बीबी आयशा देख रही हैं। बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फातिमा नबी की बेटी है, आयशा नबी की बीवी है। सुभान अल्लाह। जब अब्बा बेटी से मुखातब है तो मां आयशा हट गई, इसलिए कि वो फातिमा आयशा की बेटी नहीं, खदीजा की बेटी है। सुभान अल्लाह। नबी की पहली बीवी की बेटी। आयशा बाद वाली बीवी है। अब्बा क्या कहेगा अपनी लख्ते जिगर से, ये बाप और बेटी के बीच की बात है, मैं बीच में क्यों रहा हूं। हट गई, मगर दूरी से खड़ी होकर देखती रही कि फातिमा क्या कह रही हैं। एक मर्तबा देखा आंसुओं के कतरात हैं, दूसरी मर्तबा देखा मुस्कुराहट है, इंतजार है फातिमा आए तो उनसे पूछूं, बेटी फातिमा क्या ऐसा तुम्हारे अब्बा ने कहा। थोड़ी देर के बाद रोई, थोड़ी देर के बाद मुस्कुराई तो कहने लगी, चुप रहो माँ आयशा, अभी नहीं बताऊंगी, अब्बा से वादा की हूँ, जब अब्बा की आंखें बंद हो जाएंगी तब बताऊंगी। सुभान अल्लाह। बोलो ना भाई प्यार से सुभान अल्लाह। चल के बोलिए सुभान अल्लाह। एक नहीं बजा है अभी या बज गया। अरे बोलिए बज गया। अरे किसी और का बजा होगा, आपका थोड़ी बजा है। इसलिए बिल्कुल जवान रात है, अपनी जवानी का मुजाहिरा कीजिए। आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल होता है। जब तक नबी अपनी कब्र में नहीं गए, फातिमा इस राज को किसी के सामने फाश नहीं की। लेकिन जब कब्र में चले गए तो वही हजरत आयशा पूछती हैं, बेटी अब बताओगी। कहने लगी, सुनो, जब मैं अपने अब्बा से मिलने आई तो मेरे अब्बा ने कहा कि बेटी फातिमा अब मेरा आखिरी वक्त है, मैं दुनिया से जा रहा हूं। ये गमों अंधों में डूबी हुई खबर में सुनी तो मेरी आंखें अश्कबार हो गईं, मैं रोने लगी, आंसुओं के कतरात बह निकले। लेकिन रोता हुआ मुझको देखकर नबी ने, मेरे अब्बा ने मेरे कान में दोबारा कहा, बेटी रो नहीं, एक खुशखबरी सुनाता हूँ। मैंने पूछा, अब्बा बोलो कौन सी खुशखबरी। तो अब्बा ने कहा कि मेरे खानदान के अफराद में मर्द हो या औरत, सबसे पहले मुझसे जो मुलाकात करेगा वो तू होगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। तो जिस पर मैं रोई थी वो अब्बा के जाने की खबर, और जिस पर मैं मुस्कुराई वो मेरे मिलने की खबर। सुभान अल्लाह। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। रवायत ये मिलती है कि नबी को गए हुए 6 महीने हुए कि बीबी फातिमा का इंतकाल होता है। ऐ नबी, तुमने जो कहा है वो सच कहा है, इसलिए कि तुम अपनी तबीयत से कुछ नहीं कहते हो, वही कहते हो जो परवरदिगार तुमको बताया करता है। सुभान अल्लाह। क्या बोल दिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मचल के बोलिए माशा अल्लाह। माशा अल्लाह। मेरे रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में खबर दी गई कि या रसूल अल्लाह, मुबारक हो बेटी फातिमा के घर में चांद से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। कौनैन के ताजदार तशरीफ ले गए, शहजादे को गोद में उठाया, पूछा कि किसकी तरह। लोगों ने कहा आपकी तरह है। नबी ने फरमाया जब मेरी तरह है तो मैं इसको नाम दूंगा, वही नाम दूंगा जो हजरत हारून के बेटों का था, यानी इसका नाम शब्बर रखूंगा। सुभान अल्लाह। जिसका माना हसन है। और उसके बाद फरमाया कि मेरे साहबा इस बच्चे के बारे में कुछ सुनना चाहते हो। कहाँ सुनना चाहते हैं। नबी ने फरमाया यही मेरा बच्चा कल बड़ा हो करके जब तख्त पे बैठेगा, गद्दी पे बैठेगा तो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का निजाम उथल पत्थल हो जाएगा, झगड़े की नौइयत पैदा हो जाएगी, झमेला होने लगेगा। तो मेरा बेटा गद्दी छोड़ करके अलग हो जाएगा। इसके अलग होने से झगड़ा
झगड़ा खत्म। सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए ना, सुभान अल्लाह, क्या बोलिए, सुभान अल्लाह। जो कहा था नबी ने वही हुआ कि हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो अब्बा हैं। अल्लाह अल्लाह, अब्बा के इंतकाल के बाद हजरत हसन बैठे गद्दी पर, 6 महीने अभी गुजरे थे कि निजाम कायनात दरहम बरहम होने लगा, झगड़ा बढ़ गया, झमेला बढ़ गया। हजरत इमाम हसन दस्तबरदार हो गए, इस्तीफा दे दिए, अपने ओहदे से मुस्तफी हो गए, रिजाइन लगा दिए। रिजाइन लगाना था, झमेला खत्म हुआ, सुलह हो गई। नबी ने कहा था मेरा बच्चा सुलह कराएगा, वो सुलह करा के दिखा दिया। सुभान अल्लाह, बोलो प्यार से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। माशा अल्लाह। नबी ने जो कहा था वो सब सच्चा साबित हो रहा है, इसलिए कि नबी तबीयत से नहीं कहते, जो रब की मर्जी होती है वही कहते हैं। शहजादा पैदा हुआ घर में, नबी को खबर दी गई, नबी ने पैगाम दे दिया। थोड़े दिनों के बाद आई है चची उम्मुल फज़ल और कहती हैं आकर के प्यारे नबी बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाती हूँ। का वो क्या? का मैंने ख्वाब देखा कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा निकला और मेरी गोद में आ गया। इसका मतलब क्या? नबी ने फरमाया मुबारक हो, मेरी बेटी फातिमा के घर में बेटा होगा और वो बेटा तुम्हारी गोद में आएगा। ख्वाब की यही ताबीर है। सुभान अल्लाह। थोड़े दिन गुजरे थे कि खुशखबरी मदीने में फैल गई, मुस्तफ़ा मुबारक हो, तुम्हारी बेटी फातिमा के घर में एक शहजादा आया है। रसूल तशरीफ ले गए, शहजादे को गोद में उठाया, फरमाया इसका नाम हजरत हारून के बेटों में नाम जो था वही नाम रखूंगा, शब्बीर, जिसका नाम हुसैन होगा। नबी ने उठाया, उम्मुल फजल के गोद में दे दिया। उम्मुल फजल ने कहा था यही ख्वाब था मेरा कि आपके जिस्म का टुकड़ा निकलेगा, मेरी गोद में होगा। नबी कहते हाँ, यही मेरे जिस्म का टुकड़ा है जो तुम्हारी गोद में खेल रहा है। सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो नबी ने कहा था वो सच्चा हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो ना। लेकिन थोड़ी देर के बाद नबी रोने लगे, आंसुओं के कतरात बहने लगे। उनको रोता हुआ देख करके उम्मुल फजल पूछ बैठी, या रसूल अल्लाह, बच्चा जब पैदा होता है तो खुशी फैलती है, बेटा पैदा हो बाबा खुश है, छोटा भाई पैदा हो भैया बड़ा भाई खुश है, शहजादा पैदा हो माँ खुश है, नाती पैदा हो नाना नानी खुश है, पोता पैदा हो दादा दादी खुश हैं। मुस्तफ़ा रोते क्यों हो? जैसे पूछा था रोते क्यों हो, कौनैन के ताजदार फरमाते हैं अभी अभी जिब्रील अमीन आए थे और मुझको वो बता करके गए कि या रसूल अल्लाह, जिस बेटे की पैदाइश पर आप खुश हैं उस बेटे को देख लीजिए, यही बेटा हुसैन है। ये बेटा ऐसा प्यारा है कि जब इसकी उम्र 56 बरस की होगी तो मैदान करबला में आपका कलमा पढ़ने वाले, आपका नाम लेने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, हदीस मुस्तफ़ा का जिक्र करने वाले, नमाज़े पंजगाना की पाबंदी करने वाले, अजान और क़याम करने वाले, यही लोग अपने हाथों से आपके शहजादे को कत्ल कर देंगे। ये खबर सुन के मेरा दिल मगमूम हो गया। तारीख बताती है कौनैन के ताजदार के दुनिया से जाने के बाद 2.5 बरस कमोबेश अबू बकर सिद्दीक खलीफा रहे, उनके बाद हजरत उमर फारूक कमोबेश 10.5 बरस खलीफा रहे, उनके बाद उस्मान गनी कमोबेश 12.5 बरस खलीफा रहे, उनके बाद अली मुर्तजा कमोबेश 4.5 बरस खलीफा रहे, उनके बाद हजरत हसन मुस्तफा 6 महीने खलीफा रहे, उनके बाद हजरत अमीर मुआविया 19.5 बरस कमोबेश खिलाफत के ओहदे पे रहे और उनकी खिलाफत खत्म हुई, उनका इंतकाल हुआ, उन्हीं का बेटा यजीद तख्तनशी हुआ। और जब यजीद तख्तनशी हुआ तो सबसे पहले हुसैन के पास खबर भेजा, हुसैन मुझे पीर मानो, हुसैन मुझे अमीर मानो, हुसैन मुझे अपना इमाम मानो, हुसैन मुझे अपना पेशवा मानो। हुसैन ने कहा मैं पेशवा मानूंगा लेकिन किसी जालिम को पेशवा नहीं मानूंगा, किसी शराबी को पेशवा नहीं मानूंगा।
मानूंगा, किसी भी कबाबी को पेशवा नहीं मानूंगा, इमाम मानूंगा, उसको मानूंगा जो खुदावंद कुद्दूस का बरगुज़ीदा बंदा होगा। हुसैन जवाब दे रहे थे, यजीद कह रहा था नहीं मानोगे कत्ल कर दूंगा। तो हुसैन ने कहा इस कत्ल की खबर नाना ने 60 बरस पहले ही दे दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे हुसैन, जिक्रे शहादत। सुभान अल्लाह, बोलो भाई, प्यार से बोलो, सुभान अल्लाह, कुछ तो बोलो। सुभान अल्लाह। कत्ल कर दोगे, कत्ल होने से हुसैन घबराता नहीं है, कत्ल होने से हुसैन घबराता नहीं है, इसलिए कि कोई अचानक मैटर नहीं है। नबी ने पहले ही खबर दे दिया है कि शहजादा कत्ल होगा। या अल्लाह, तेरे नबी की जबान है, जबान हमारे पास भी तो है, जबान इनके पास भी तो है, जबान इनके पास भी है, जबान आपके पास भी है, दुनिया के हर फर्द के पास जबान है, लेकिन हर जबान से निकली हुई बात सच्ची साबित नहीं हो रही है। लेकिन 1400 साल पहले मुस्तफ़ा ने कहा था आखिरी जमाने में घर घर बाजा बजेगा, आज बजता नजर आ रहा है। नबी ने कहा था कच्चे मकान खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे मकान पक्के हो जाएंगे, आज सब मकान पक्के हो रहे हैं। नबी ने कहा था आखिरी दौर में बाप माँ की इज्जत नहीं होगी, आज वो दौर देखा जा रहा है। इज्जत ससुराल वालों की होती है लेकिन अब्बा अम्मा की नहीं होती। नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था चरवाहे महलों में रहेंगे, आज देखा जा रहा है इंदिरा आवास के नाम पर गरीबों को जब मकानात के लिए पैसे दिए जाते हैं तो वो गरीब चरवाहे वो आज मकानात पक्के बना रहे हैं, कुछ कमा के बना रहे हैं, कुछ डोनेशन लेके बना रहे हैं, कुछ इससे लेके बना रहे हैं, कुछ उससे लेके बना रहे हैं। मुस्तफा, जो कुछ तुमने कहा था वो आज सब कुछ सच्चे साबित हो रहे हैं, इसलिए कि दुनिया वाले जब बोलते हैं तो अपनी मर्जी की बोली बोलते हैं, दुनिया वाले जब बोलते हैं तो अपनी तबीयत की बोली बोलते हैं, दुनिया वाले जब बोलते हैं अपनी इच्छा की बोली बोलते हैं, दुनिया वाले जब बोलते हैं अपनी मंशा की बोली बोलते हैं। लेकिन मुस्तफा की जबान नहीं खुलती, वो जब वही खुलती है उसी वक्त खुलती है, तभी खुलती है जब उनका खुदा जिब्रील के जरिए या पैगाम दे करके जिब्रील को भेजता है महबूब से जाके कह दो, ये कहने के लिए मुस्तफा जबान तभी खोलते हैं जब खुदा का हुक्म होता है, और जब खुदा का हुक्म होता है नबी बोलते नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, जरा सा देखते हुए जाओ नबी के पास इल्म गैब कैसा है। 1400 साल पहले जो कुछ कहा था नबी ने वो सब कुछ सच्चा साबित हो रहा है। इसीलिए तो हजरत जफर बनारसी जो आपके इलाके में बार बार जलसे में आए होंगे, जिनका लिबास निराला होता था, अंदाज निराला होता था, टोपी निराली होती थी, उनके चलते ही मोहल्ले के बच्चे पीछे पीछे चलते थे, आप उनको देखे होंगे। वो जफर बनारसी जिन्होंने 4 मिसरा कहा है, वो मिसरे सुन लीजिए, जिन मिसरों को सुनने के बाद नबी के इल्म गैब का आपको अंदाजा होगा। लिखते हैं हजरत जफर बनारसी, मैं इन दोनों शोरा इकराम से, हजरत जमजम फतेहपुरी से, हजरत शाहनवाज हसन से थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। हजरत जफर बनारसी लिखते हैं हर समत मकान पक्के हो रहे हैं, हर समत मकान पक्के हो रहे हैं, मगर ईमान कच्चे हो रहे हैं, मगर ईमान कच्चे हो रहे हैं। जो कुछ कहा था नबी ने सदियों पहले, देखो आज वो सब सच्चे हो रहे हैं, वो सच्चे हो रहे हैं। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत भी कलम उठाते हैं और उठा करके कहते हैं दुनिया के कुछ लोग मेरे नबी के इल्म गैब को चैलेंज करते हैं और कहते हैं नबी के पास इल्म गैब नहीं था। फरमाते हैं कौन सा इल्म गैब देखना चाहते हो? मुस्तफ़ा जाने रहमत का इल्म गैब। लिखते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में
और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। देखो जो नबी ने कहा था वो सब सच्चा हो रहा है। नबी ने फातिमा से कहा था तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी, तो सबसे पहले हजरत फातिमा मिल रही है। नबी ने कहा था मेरा हसन सुलह कराएगा, झगड़ा खत्म कराएगा, हसन सुलह करवा रहे हैं। और नबी ने कहा था मेरा ये बेटा हुसैन जिसको मेरा कलमा पढ़ने वाले कत्ल करेंगे। देखो कलमा पढ़ने वाले करबला के मैदान में कत्ल करते नजर आ रहे हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा से भी मोहब्बत करते हैं, हजरत हसन से भी मोहब्बत करते हैं, हजरत हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं। मगर हसन हुसैन है कौन? ये नाती हैं। कौन है? प्यार से बोलो। हसन हुसैन नाती हैं। हजरात आपके भी नाती होंगे और आपके भी अपने बेटे होंगे। बेटों से बड़ा प्यार होता है और नातियों से भी प्यार होता है, लेकिन कभी बेटों को छोड़ के आप नाती से प्यार नहीं करते या नाती को छोड़ के बेटों से प्यार नहीं करते। कुछ घरों में तो झगड़ा भी हो जाता है। बाप माँ नाना नानी होने की हैसियत से सिर्फ और सिर्फ बेटी की तारीफ करते हैं, सिर्फ नाती नतनी की तारीफ करते हैं, पोते को छोड़ देते हैं। अल्लाह अल्लाह बहू से बात नहीं करते हैं, अल्लाह अल्लाह बेटे से बात नहीं करते हैं। उस घर में झगड़ा होने लगता है। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, परवरदिगार आलम ने मेरे नबी को 4 बेटियां अता की हैं, उम्मे कुलसुम, ज़ैनब, रुक़ैया और फातिमा। चारों की नबी ने शादियां भी की, लेकिन बेटे 3 अता हुए। एक का नाम कासिम है, दूसरे का नाम अब्दुल्ला है, तीसरे का नाम इब्राहिम है। लेकिन अल्लाह की मर्जी चारों बेटी बड़ी हुई, मगर तीनों बेटे बचपने के आलम में इंतकाल कर गए। इनमें कोई बड़ा नहीं हुआ है, बिल्कुल छोटे थे तभी इनका इंतकाल हो गया। आप सोच रहे होंगे वो कौनैन के ताजदार हैं, वो रब के दुलारे हैं, खुदा ने बेटा जब उनको दिया था तो इतने जल्दी ले क्यों लिया? आखिर इसकी वजह क्या है? आओ जरा सा मैं आपको ये तमीदी गुफ्तगू सुनाऊं। इसको जब आप समझ जाएंगे तो मेरी बातें जो आने वाली हैं वो आपके लिए समझने में आसानी पैदा हो जाएगी। तवज्जो हाजिर करो। नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी गुजरे उनमें बहुत सारे नबी ऐसे गुजरे हैं कि अब्बा नबी है तो बेटा भी नबी है। देखो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अब्बा नबी हैं, उनके बेटे हजरत सुलेमान भी नबी हैं। देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं अब्बा, उनके बेटे हजरत इसहाक भी नबी हैं। हजरत इसहाक अब्बा है नबी, उनके बेटे हजरत याकूब भी नबी हैं। हजरत याकूब अब्बा है नबी, उनके बेटे हजरत यूसुफ भी नबी हैं। यानी अब्बा भी नबी, बेटे भी नबी, बाप भी नबी, बेटा भी नबी। ये कौन है? ये नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक्तदी हैं। तो मुक्तदी नबियों में खुदा ने बाप को भी नबी बनाया, बेटे को भी नबी बनाया। मेरे नबी तो इमामुल अंबिया है, और जब इमामुल अंबिया है तो नबी खुद हैं, मगर उनके बेटे का इंतकाल हो रहा है। वो बेटे नबी नहीं बन रहे हैं, बेटे नबी नहीं बन रहे हैं, अब्बा नबी हैं। हजरात थोड़ी देर के लिए आप सोच सकते हैं कि नबी से पहले जो नबी आए उनके बेटे भी नबी, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बेटे नबी क्यों नहीं? यहीं से एक अकीदा दूंगा कि मेरे नबी को पैदा करने से पहले खुदा ने कमोबेश 1,24,000 नबियों को पैदा किया, लेकिन हर नबी के बाद कोई ना कोई नबी आने वाला था। हजरत आदम के बाद सीस आने वाले थे, हजरत सीस के बाद हजरत इदरीस आने वाले थे, हजरत इदरीस के बाद हजरत नूह आने वाले थे। ऐसे ही दौर गुजरता रहा। हजरत इब्राहिम के बाद इसहाक आने वाले थे, इसहाक के बाद याकूब आने वाले थे, याकूब के बाद हजरत यूसुफ आने वाले थे, हजरत मूसा के बाद हजरत ईसा आने वाले थे। नबी आने वाले थे, इसलिए पहले वाले नबी की मुद्दत मुकर्रर थी। कोई नबी 200 साल के लिए नबी बनाकर भेजा गया, कोई नबी 500 साल के लिए नबी बनाकर भेजा गया, कोई नबी 300 साल के लिए नबी बनाकर भेजा गया, कोई नबी 400 साल के लिए नबी बनाकर भेजा गया। मगर जब आखिर में मेरे पैगंबर पैदा हुए तो खुदा ने फरमाया महबूब तुम खातमुन नबिय्यीन हो, तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं, इसलिए कयामत तक नबूवत का सिक्का चलेगा तो तुम्हारा चलेगा। अगर तुम्हारा बेटा जिंदा होता और उसको नबी नहीं बनाया जाता तो लोग कहते आखिरी नबी का बेटा नबी क्यों नहीं, और अगर नबी बना दिया जाता तो तुम खातिमुन नबिय्यीन कैसे होते। इसलिए तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं, तुम कयामत तक के लिए नबी हो और तुम्हारा कलमा सुबह कयामत तक पढ़ा जाता है।
प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। अब मेरे नबी के बेटों का इंतकाल हो गया, मेरे नबी के बेटों का इंतकाल हो गया, लेकिन इस इंतकाल से दुश्मनों के मुंह में पानी आ गया। नबी के बेटे इधर इंतकाल किए, उधर दुश्मन के मुंह में पानी आ गया। कैसे पानी आया, तवज्जो हाजिर कीजिए। मैं जानना चाहता हूं, आपके गोविंदो नगर का एक बंदा खड़ा होगा, उस बंदे को खुदा एक बेटा दिया होगा और वो करोड़पति होगा, उसकी जमीन जायदाद होगी, उसकी बिल्डिंग होगी, उसका कारखाना होगा, उसकी फैक्ट्री होगी, करोड़ों की जायदाद होगी। तवज्जो हाजिर करो, बेटा एक, लेकिन दुश्मन चारों तरफ से लगे हैं। वो दुश्मन सोच रहे हैं किस तरीके से इसकी जायदाद पर हमला करें, किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी पे हमला करें। मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन अचानक खबर मिली कि उस आदमी का बेटा इंतकाल कर गया। और जैसे खबर मिली इंतकाल कर गया, अब दुश्मनों के मुंह में पानी आ गया। अच्छा, एक ही तो था जायदाद बचाने वाला, अब वो भी चला गया। अब ये बुढ़ा कितने दिनों तक रहेगा, इसको भी तो दुनिया से जाना है। इधर इसकी आंख बंद होगी, इसकी जायदाद पे हम कब्जा कर लेंगे, इसके घर पे हम कब्जा कर लेंगे, इसकी बाड़ी पे हम कब्जा कर लेंगे, इसके कारखाने पे हम कब्जा कर लेंगे। मगर वो बंदा चालाक था, बेटा इंतकाल कर गया कोई बात नहीं, उसकी एक बेटी भी थी, जिस बेटी की शादी उसने बहादुरपुर में कर रखी थी, और उस बेटी को खुदा ने बेटा दिया था। इधर अपना बेटा मरा, उधर नाती को लेके चला आया, और नाती को लाके गोविंदो नगर में खड़ा करके बोला, ए गोविंदो नगर वालों, देखो मेरा बेटा तो इंतकाल कर गया है, मगर ये मेरा नाती है, इस नाती के नाम में जमीन लिख रहा हूँ, इस नाती के नाम में प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, इस नाती के नाम में बाड़ी लिख रहा हूँ, इस नाती के नाम में कारखाना लिख रहा हूँ। अब दुश्मन जो मुंह में पानी लाए थे, उनका पानी सूख गया। अब क्या होगा, अब तो नाती खड़ा हो गया है, अब तो हमको मौका नहीं मिलेगा। हजरात, अगर इस तमसील को आपने सुन लिया है तो बिला तशबीह हो तमसील सखावत हुसैन बरकाती को बोल लेने दो। मेरे नबी का पहला बेटा हजरत कासिम इंतकाल कर गया, दूसरे शहजादे हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए, तीसरे बेटे जैसे हजरत इब्राहिम इंतकाल किए, वैसे ही अरब की दुनिया में दुश्मन सामने आ गए। वो दुश्मन के जो दुश्मन नमाज के दुश्मन थे, वो दुश्मन जो दुश्मन कुरान के दुश्मन थे, वो दुश्मन जो हदीस के दुश्मन थे, वो दुश्मन जो हज की अजमतों के दुश्मन थे, वो दुश्मन जो मुस्तफा जाने रहमत के लाए हुए दीन के दुश्मन थे, मजहब के दुश्मन थे, शरीयत के दुश्मन थे। जैसे नबी के बेटों का इंतकाल हुआ, उनके मुंह में पानी आ गया। अब कौन है जो कुरान की अजमतों को बचाएगा? अब कौन है जो नमाज की अजमतों को बचाएगा? अब कौन है जो हज की अजमतों को बचाएगा? अब कौन है जो काबे की अजमतों को बचाएगा? अब कौन है जो ज़कात की हुर्मत को बचाएगा? अब कौन है जो इस्लामी कानून को बचाएगा? अब तो नबी के बेटों का इंतकाल हो गया है, अब नबी अकेले बचे हैं, इनकी उम्र भी ज्यादा हो रही है, थोड़े दिनों के बाद इनका भी इंतकाल हो जाएगा। और जैसे इनका इंतकाल होगा, वैसे ही हम इस्लाम के कानून को तोड़ देंगे, वैसे ही हम कुरान के कानून को तोड़ देंगे, वैसे ही हम निज़ामे का रसूल को तोड़ देंगे, वैसे ही हदीस मुस्तफ़ा को बदल देंगे, वैसे ही हम ज़कात के कानून को बदल देंगे। गोया के इस्लाम खतरे में था। ऐसे आलम में मेरे मुस्तफ़ा की जबान खुली, हजरत हसन को खड़ा किया, हजरत हुसैन को खड़ा किया, और खड़ा करके कहा, हाजाने इब्नाया, ऐ लोगो मेरे बेटे इंतकाल किए, मत समझना इस्लाम खतरे में है। हाजाने इब्नाया, ये दोनों के दोनों मेरे बेटे हैं, इसलिए जब मेरे बेटे हैं, अब जो कुछ मैं लेकर आया हूं, उन सारी चीजों को बचाने वाले ये दोनों सामने आ जाएं। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह।